आज हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि मास अटैच्ड टू स्प्रिंग इन सिंपल हार्मोनिक मोशन पर मबनी है। तो प्रॉब्लम हमारा ये कहता है कि आपके पास टू स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। द फर्स्ट स्प्रिंग हैज अ स्प्रिंग कांस्टेंट K1 and the second spring has a spring constant K2. Find the equivalent spring constant of the parallel combination. तो प्रॉब्लम हमारा असल में ये कहता है कि आपके पास दो स्प्रिंग्स हैं, जैसे कि एक ये स्प्रिंग है और एक ये स्प्रिंग है, और ये एक फिक्स पोर्ट के साथ अटैच है, जिसमें इस स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो K1 है, जबकि दूसरा स्प्रिंग जो है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, और ये पैरेलल कनेक्टेड है। अब पैरेलल कनेक्टेड होने का असल में यहाँ पर मतलब ये है कि आपके पास इस स्प्रिंग के दो एंड्स हैं, एक ये वाला और एक ये एंड ये वाला, जबकि दूसरा स्प्रिंग कांस्टेंट है, सॉरी स्प्रिंग है, उसका भी क्या है, एक ये वाला एंड है आपके पास और एक ये वाला है। तो दोनों का एक एक एंड, जैसे कि इसका और इसका, वो क्या है, एक फिक्स पोर्ट के साथ अटैच, जैसे कि दीवार को ही हो सकती है। जबकि दोनों का जो राइट एंड है ये वाला, ये असल में आपके पास एक रॉड यानी कि एक मैस के साथ क्या हुआ है, अटैच है। तो यहां पर ऐसा भी नहीं है कि एक दूसरे के साथ डायरेक्टली जैसे पाइप्स आपस में जुड़े होते हैं उस तरह कनेक्टेड नहीं है। तो फिर ये सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं, बल्कि ऐसा जो कॉम्बिनेशन होता है जिसमें दोनों जो मैस स्प्रिंग्स हैं वो अलग अलग सपोर्ट के साथ भी कनेक्टेड हैं और मैस के साथ भी कनेक्टेड हों, तो ऐसे कनेक्शन को हम असल में क्या कह रहे हैं, पैरेलल कनेक्शन या पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हमारा मकसद ये है कि हमने इन दो स्प्रिंग्स को जो कि पैरेलल कनेक्टेड हैं, इनको हम एक स्प्रिंग के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो उस स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो असल में कहलाता है इक्विवेलेंट के स्प्रिंग कांस्टेंट, जिसको हम के ई क्यू, यानी कि ई क्यू का मतलब यहाँ पर इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इससे हम क्या कर सकते हैं, इन दो स्प्रिंग्स को हम एक स्प्रिंग के साथ क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, और इन दोनों का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो मिला के हम एक स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्विवेलेंट से, या के इक्विवेलेंट है। तो अब मान लीजिए कि आपके पास ये दोनों स्प्रिंग्स जो कि पैरेलली कनेक्टेड हैं, आप क्या करते हैं कि इस रॉड के ऊपर एक फोर्स लगाते हैं दाएं जानिब। अब उस फोर्स लगने की वजह से आपके पास ये स्प्रिंग भी स्ट्रेच होगा, यानी कि इसकी लेंथ में इंक्रीज आएगा, और ये भी स्प्रिंग क्या होगा, इसकी लेंथ में क्या आएगा, इंक्रीज आएगा। तो पहले स्प्रिंग की जो लेंथ में इंक्रीज आ रहा है उसको हम x1 दे देते हैं नाम, अभी सिर्फ समझाने के तौर पे, ठीक है। जबकि आपके पास सेकंड जो स्प्रिंग है उसके जो लेंथ में इंक्रीज आएगा उसको हम नाम दे देते हैं x2 का। अब चूंकि दोनों स्प्रिंग्स का एक एंड इस मैस के साथ कनेक्टेड है, तो अगर मैस इस पॉइंट से मूव करता है, यानी कि रॉड मूव करता है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो जितना स्ट्रेच ये स्प्रिंग होगा असल में उतना ही स्ट्रेच ये सेकंड स्प्रिंग होगा, यानी कि दोनों की लेंथ में सेम इंक्रीज आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो x1 है असल में वो बराबर है किसके, x2 के, यानी कि इंक्रीज इन लेंथ स्प्रिंग 1 बराबर है इंक्रीज इन लेंथ स्प्रिंग 2 के। तो अब हम इन दोनों स्प्रिंग्स को हम क्या कर सकते हैं, इनको हम एक स्प्रिंग के साथ क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो उसमें जो स्ट्रेच पैदा हुआ होगा वो हम कहते हैं कि x है, और x इक्विवेलेंट नाम दे देते हैं, चलें समझाने के तौर पे अभी। और वो x इक्विवेलेंट असल में क्या है, वो भी तो x1 और x2 के बराबर ही होगा, क्योंकि दोनों में सेम इंक्रीज आया है। तो हम जनरलाइज करके कह देते हैं कि x1 x2 बराबर है असल में x इक्विवेलेंट के। तो अब आपने एक सिस्टम जो हमारा ये दो स्प्रिंग्स पर मबनी है उस पर जो फोर्स लगाई है वो असल में क्या लगाई है, वो F लगाई है, और वो F असल में किसके बराबर होगी, जो पहले स्प्रिंग पर भी फोर्स लगी होगी और दूसरे स्प्रिंग पर भी फोर्स लगी होगी। तो जो पहले स्प्रिंग पर फोर्स लगी है वो क्या है, F1 कह देते हैं, प्लस आ जाएगा आपके पास दूसरे स्प्रिंग पर भी फोर्स लगी होगी जो कि F2 का नाम दे देते हैं। तो जो दोनों फोर्सेस का सम है वही असल में टोटल फोर्स है जो इन दोनों पर लग रही है। अब जो F है, ये चले राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। F1 जो है वो आपके पास क्या है, वो फोर्स है, और आपके पास हुक्स लॉ के मुताबिक आपको पता है कि जो फोर्स F होती है वो असल में प्रोपोर्शनल होती है कितना लेंथ में इंक्रीज आए, जैसे कि x, और साथ एक यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाता है जो कि K होता है, जो कि स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, और ये बताता है कि कोई स्प्रिंग कितना सख्त है कितना नर्म है। तो पहले स्प्रिंग के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो F1 है, तो उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो K1 है, सॉरी, जबकि जो उसके लेंथ में इंक्रीज आ रहा है फोर्स F1 लगने की वजह से वो असल में x1 है। जबकि आपके पास जो सेकंड स्प्रिंग है इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो K2 है, और इसकी जो लेंथ में इंक्रीज आ रहा है वो असल में क्या है, x2 है। और इन दोनों स्प्रिंग्स को हम एक स्प्रिंग कांस्टेंट K के साथ, K इक्विवेलेंट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो F जो है वो असल में आपके पास यहां पर आ जाएगी K इक्विवेलेंट और साथ X इक्विवेलेंट, जो कि असल में टोटल आपके पास इलोंगेशन या इंक्रीज आया होगा आपके पास लेंथ में।
अब चूंकि x इक्विवेलेंट x1 और x2 आपके पास बराबर हैं, तो आपके पास k इक्विवेलेंट आ जाएगा x इक्विवेलेंट या x टोटल जो लेंथ में इंक्रीज आया होगा, और वो बराबर होगा असल में आपके पास इस x1 की जगह भी आप x इक्विवेलेंट पुट कर देंगे और इस x2 की जगह भी आप x इक्विवेलेंट पुट कर देंगे, तो दोनों में से कॉमन आ जाएगा। तो x इक्विवेलेंट में कॉमन ले लेता हूं, तो आपके पास आ जाएगा k1 प्लस k2। फिर ये x इक्विवेलेंट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास k जो इक्विवेलेंट है वो आ जाएगा, यानी कि दोनों स्प्रिंग्स का जो मिला के स्प्रिंग कांस्टेंट है उसको हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, और वो आपके पास आ जाएगा बराबर k1 प्लस k2 के। तो आप ये देख रहे हैं कि जब स्प्रिंग्स पैरेलल में लगे हों तो जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो इंडिविजुअल स्प्रिंग कांस्टेंट्स के सम के बराबर होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास पहला जो स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है इसकी वैल्यू होती 5 न्यूटन पर मीटर, जबकि जो सेकंड स्प्रिंग कांस्टेंट होता उसकी वैल्यू होती 3 न्यूटन पर मीटर, तो आपके पास जो K इक्विवेलेंट आ जाता वो असल में 5 प्लस 3 कितना होता है, 8। ये आ जाना था 8 न्यूटन पर मीटर। अब जो काबिले गौर बात है, जो K इक्विवेलेंट है जो कि 8 आया है, और वो 8 5 से भी ज्यादा है और 3 से भी ज्यादा है। इसका मतलब है जो K इक्विवेलेंट है वो आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हर एक इंडिविजुअल स्प्रिंग कांस्टेंट से क्या होगा, वो ज्यादा होगा, यानी कि K इक्विवेलेंट ग्रेटर देन है K1 से भी और K इक्विवेलेंट ग्रेटर देन होगा K2 से भी। इसी तरह यहां पर तो हमारे पास जो सिनेरियो था वो सिर्फ 2 स्प्रिंग्स के लिए था। अब अगर ऐसा हो कि आपके पास 2 से बल्कि ज्यादा हो जाएं, 3 हो जाएं या 4 हो जाएं, तो फिर आपके पास यहां पर K इक्विवेलेंट बराबर आ जाएगा K1 प्लस K2 फिर प्लस K3 प्लस K4, और जितने आपने लगाए होंगे सो ऑन उस नंबर तक ये चीज चलती जाएगी। तो जनरलाइज रिजल्ट जो कि आपके पास आ जाएगा K इक्विवेलेंट फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो असल में आपके पास आ जाएगा K1, ठीक है, फिर प्लस K2, फिर आपके पास प्लस K3, और फिर आपके पास हम इसको प्लस डाल के सो ऑन कर लेंगे, और साथ ही चलता जाएगा Kn, और n ये नंबर बता रहा है कि कितने स्प्रिंग्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो आज हमने एक प्रॉब्लम जो कि मैथ अटैच्ड टू स्प्रिंग इन सिंपल हार्मोनिक मोशन पर मबनी था उसको सॉल्व किया।